हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस में। तो प्रीलिम्स के काफ़ी कम डेज बचे हैं। तो जो भी डेज बचे हैं, जितना भी टाइम बचा है, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? 70 डेज। वो कहता है ना, ये 70 मिनट। तो मैं बोलता हूँ कि ये 70 दिन, ये 70 डेज जो है आपके, ये काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी। मैं आपको बताऊंगा कि फॉलो क्या करना है। ठीक है। आप लोगों की मर्जी है, अपने वे से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो बेस्ट चीज़ है वही बताऊंगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चीज़ों को कवर करने का, वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो प्रूडेंस आईएएस जो हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो कि 25 मई को है, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले हमारे पास दिन कितने हैं सर? सर एंड मैम 70 डेज हैं। 70 डेज में सर सब्जेक्ट कितने हैं? सर एंड मैम 7 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, लोग बोलेंगे कि एक सब्जेक्ट के लिए 10 दिन है, तो 7 सब्जेक्ट के लिए 70 दिन है। लेकिन सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच हमें फॉलो नहीं करनी है सर। क्यों? क्योंकि सर अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं। हमने क्या किया? तीनों को अलग अलग सेग्रीगेट किया। सबसे पहले जिसका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है, कभी प्री क्लियर ही नहीं हुआ, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है जिसका कभी प्री क्लियर ही नहीं हुआ, फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट है जिसका प्री क्लियर ही नहीं हुआ, तो ये वो सारे स्टूडेंट है जिसका प्री क्लियर ही नहीं हुआ, या फिर मिनिमम वन टाइम किसी भी तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है। तो इनके लिए मैंने क्या क्या अलग अलग चीजें बताई है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो, ठीक है। असेंशियल जो आपने, देखो अब मैं हवा हवाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, कि जो लोगों ने अब तक ये चीजें कवर नहीं किया उनके लिए प्रीलिम्स बड़ा मुश्किल है, एक्सेप्ट उसने पहले 1 या 2 बार कवर किया हो, प्रीलिम सॉरी क्लियर किया हो। सबसे पहले तो आपके ईच सब्जेक्ट के 2 रिवीजन होने चाहिए, अच्छे रिवीजन। उसके बाद एटलीस्ट 3 सेक्शनल टेस्ट ईच सब्जेक्ट के आपने दिए होने चाहिए। जैसे 7 सब्जेक्ट हैं, अगर करंट अफेयर निकाल दे तो 6 गुना में 3, यानी 18 के आसपास आपके टोटल सब्जेक्ट होने चाहिए सेक्शनल टेस्ट। उसके बाद एटलीस्ट 1 रिवीजन पीटी 365, जो मिनिमम असेंशियल चीज है करंट अफेयर के लिए, उसका मिनिमम आपका 1 रिवीजन होना चाहिए करंट अफेयर का। ठीक है। तो अब देखो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप ये प्लान अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज जो अपने तरीके से आप कर रहे हो वो कर लेना। ठीक है। मुझे रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना कि यार मैंने किसी की वीडियो देखी थी या ये देखा था। ठीक है। मैं जो सच्चाई है वही बताऊंगा, सच्चाई के अलावा मैं कुछ भी अपने साइड से बातें नहीं बनाऊंगा। अगर मैं इस बार का प्रीलिम्स दे रहा होता तो क्या करता? सबसे पहले 70 डेज बचे हैं, 50, अच्छा 80 डेज कर लिया मैंने इसको, चलो इसको 40 कर देते हैं। ठीक है। इन 70 डेज को ना, इन 70 डेज को 10, 20 एंड 40, इसमें आप इसको क्या करो, इसको रेशियो में डिवाइड करो, 10, 20 एंड 40। ठीक है। तो 1, 2 एंड 4, इसमें क्या है कि सबसे पहले आप अपने बैकलॉग कंप्लीट करो। ठीक है। 10 दिन में। बैकलॉग क्या है सर? किसी का मान लो एक सब्जेक्ट बचा है, किसी का ज्योग्राफी बचा है, किसी का हिस्ट्री बचा है, उसको कंप्लीट करो अच्छे से। मान लो आपने अभी तक टच नहीं किया हुआ है, जैसे भी। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की किसी के आपने सेक्शनल टेस्ट नहीं दिए हैं, तो कम से कम भी एक सब्जेक्ट के 3 सेक्शनल टेस्ट दे लो। देखो सभी के बचे हैं तो सारे 10 दिन में देखो पॉसिबल तो है, लेकिन आप जिसके बचे हैं सब्जेक्ट के, वो आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। और कवर ईच सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 टाइम। ठीक है। अब तक आपका हर एक सब्जेक्ट मिनिमम, मान लो कोई सब्जेक्ट आपने एक ही बार पढ़ा इकोनॉमी, उसको एक रिवीजन और कर लो, अच्छा रिवीजन, अच्छे वाला रिवीजन बोलते हैं इसको। और अगर पीटी 365 बची है तो आप उसको भी कवर कर सकते हो वीडियोस के थ्रू भी। काफी वीडियोस हैं अपने चैनल पे, वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये बैकलॉग कवर करने के मैंने आपको 10 डेज दे दिए। अब इसमें आपको हैफेजर्ड वे में ऐसे घबराना नहीं है कि मतलब बहुत कम टाइम बचा है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, माइंड इधर जाएगा उधर जाएगा, नहीं। आपको सबसे पहले तो माइंड को काम एंड, मतलब काफी काम माइंड रखना है। ठीक है। माइंड में मेंटल पीस रखनी है अपने आप को। तो उसमें क्या है कि देखो, जब 10 दिन में आप मैक्सिमम कवर कर लोगे, उसके बाद आपके पास रह गए सर मैम 20 दिन। 20 दिन में आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई यूर 2 वीकेस्ट सब्जेक्ट। देखो आपने सेक्शनल टेस्ट दे लिए, सेक्शनल टेस्ट में आपके मार्क्स आए होंगे, जिस भी टेस्ट में आपके मार्क्स काफी कम आए हुए हैं उन 2 सब्जेक्ट को उठा लो। देखो यहाँ पे एनसेंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, देखो इसमें सभी के कम आते हैं। इस पे आप ज्यादा टाइम मत देना, बस मेरे कहने का मतलब समझ जाना। ठीक है। तो दो आप जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं, आप मेरी 100 डेज की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख लेना, मैंने उसमें प्रायोरिटी बताई है सब्जेक्ट की। जैसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पॉलिटी की होती है, फिर इकोनॉमी की होती है, इनपुट आउटपुट के हिसाब से। ठीक है। फिर हम एनवायरनमेंट को देते हैं प्रायोरिटी। ठीक है। इस हिसाब से मैंने पूरी वीडियो बनाई।
तो जो मार्क्स आए हैं इस सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 सेक्शनल टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स। तो 20 डेज में सबसे पहले तो 2 वीकेस्ट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। वीकेस्ट सब्जेक्ट में भी कौन से एरियाज वीकेस्ट हैं, एरियाज, ठीक है, उनको देखो, ठीक है। और उसके बाद आप अपना स्कोर चेक करो कि कितने हैं, उस बेस पे आपको अपना पता चल जाएगा कि किस एरिया में मेरा क्या वीक है। उसके जो मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, उनके नोट्स भी बनाने जरूरी होते हैं। जो मैंने 3 सेक्शन के टेस्ट बोले हैं ना, टेस्ट होते ही 100 क्वेश्चनों में से आपको अगर मान लो 36 रॉन्ग हुए हैं, तो उनके नोट्स बना लो। जो चीजें आपको याद नहीं है, जिसमें कंफ्यूजन है, एक लाइन में लिख लो, ठीक है। मान लो आपको यही नहीं पता कि जो मौर्य पीरियड है उसका टाइम लाइन क्या थी, ठीक है, वो लिख लो, मौर्य एंड टाइम लाइन दिस। तो आपकी इस तरह से सेक्शनल टेस्ट के नोट्स भी बन जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा, अपना स्कोर भी आपके पास अपना पूरा डाटा होगा, ठीक है। वीकेस्ट सब्जेक्ट में क्या करो, 2 वीकेस्ट सब्जेक्ट को, इसमें ना एक सब्जेक्ट को 5 दिन दो यार, 5 दिन रिग्रेस दो, कम से कम 4 से 5 घंटे एक सब्जेक्ट को, 4 से 5 या फिर 6 घंटे तक, ठीक है। उसका रिवीजन करो, उसके पीवाईक्यू देखो, अपने वीक एरिया देखो, और उसको बार बार याद करो। मान लो कि पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट या फिर आपको डीपीएसपी याद नहीं है, तो उसको देखो यार, क्यों नहीं है याद, ठीक है। उसके बाद इन 20 दिन में आप लोगों ने क्या करना है कि डेली 50 क्वेश्चन ईयर वाइज स्टार्ट करने हैं। आपका सिलेबस हुआ है ना हुआ है ये मैटर नहीं करता, कितना हुआ है, आपने 24 का पेपर प्रिंट निकलवाना है और सुबह उठते ही 50 क्वेश्चन कर देने हैं। उसके बाद उनके सॉल्यूशन देख लेने हैं, जो ऑफिशियल आंसर की से, जैसे 24 की तो आई नहीं, 23 से देख लेना। सभी इंस्टीट्यूटों ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उन्होंने ईयर वाइज दिए हुए पेपर है, वहां से सोल्व कर लेना, और ऑफिशियल आंसर की भी दिया और एक्सप्लेनेशन भी दिया। अपने माइंड को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है यहाँ, अप्लाई, एप्लीकेशन, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको भी कैसे ठीक करें, ठीक है। उसके बाद लास्ट 10 डेज में आप लोगों ने क्या करना है, देखो ये तो सारी चीजें हो गई। उसके बाद जैसे पहले 10 दिन में तो आप 5-5 दिन रिवीजन कर लोगे, ठीक है। और डेली 50 क्वेश्चन तो चलेंगे ही, अब से पीवाईक्यू चलेंगे ही आपके, अब नहीं रुकेंगे कभी भी एक दिन भी। अब लास्ट के 10 दिन में आपने क्या करना है, आपका वो दोनों वीकेस्ट सब्जेक्ट भी हो गए, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना है एक जीएस का, ठीक है। फिर उस फुल लेंथ टेस्ट के नोट्स भी जरूरी हैं साथ में, क्या जरूरी है, उसके नोट्स भी जरूरी हैं। उसके नोट्स बना लेना, चाहे मार्क्स कितने भी आए हो, उससे आपको फिर से पता चलेगा कि आपका वीक एरिया क्या है। फिर उस वीक एरिया को नेक्स्ट 2 डेज रिवीजन करना है, फिर से आपने फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, फिर से वीक एरिया को देखना है, फिर आपने 2 डेज रिवीजन करना है। ऐसे करके आपने लास्ट 10 डेज में 5 एफएलटी देने हैं, याद रखना। और इसी में से टाइम निकाल के आपने क्या करना है, 2 सी सेट के भी फुल एंड टेस्ट देने हैं, ठीक है। सी सेट के मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ना पीवाईक्यू कर लिए होंगे अच्छे से और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो यानी कि 20 पीवाईक्यू जब आप ये 50 पीवाईक्यू कर रहे हो ना डेली, उसी के साथ 20 पीवाईक्यू सी सेट के भी स्टार्ट कर दो आप, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के 20 पीवाईक्यू। ज्यादा पीवाईक्यू है ही नहीं सी सेट में, क्वांट और रीजनिंग के, तो ठीक है। और फिर वो अपना कॉम्प्रीहेंशन रह जाता है, उसको लास्ट वाले में देख लेना, ठीक है। डेली के 20 पीवाईक्यू करोगे तो 10 डेज में भी आपके, 10 डेज नहीं है तो 20 डेज है आपके, 400 पीवाईक्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इससे ही आपका इतना अचीव हो जाएगा। देखो यहाँ से आपका ना जीएस, अगर आप 50 क्वेश्चन डेली करोगे तो आपका यानी कि 20 दिन में, यानी कि आप 2 दिन में एक पेपर कर रहे हो, 2 दिन में आप एक पेपर कर रहे हो, यानी कि आप बड़े अच्छे से 20 दिन में 10 साल के पेपर कर लोगे, ठीक है। 10 ईयर पीवाईक्यू, 10 ईयर पीवाईक्यू बड़े अच्छे से कर लोगे, इंक्लूडिंग 2024 से लेकर 2015 तक, ठीक है। ये आपने कर भी लोगे, जो रॉन्ग हो गए उसके नोट्स भी बना लोगे और अच्छे से कर लोगे। साथ में आप सी सेट के भी पीवाईक्यू कवर कर चुके होगे। अब आपके पास रह जाएंगे सर एंड मैम कितने डेज, ये 50 नहीं है सॉरी, ये 40 डेज है, ठीक है। 10 आवर पर डे आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपको देखो स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा खुद के ऊपर। 10 आवर कम से कम अपने आपको देने हैं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा दोगे तो आपका भला होगा, आपका भला भगवान नहीं करेगा, फिर आप खुद करोगे, ठीक है। अगर आपको अब तक मेरी बातें समझ में आ रही है तो प्रूडेंस आईएएस को आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखो इसमें इन 10 आवर्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ। देखो 2 आवर तो आपको पीवाईक्यू करनी है, पीवाईक्यू वही फिर से ईयर वाइज अप्रोच, सब्जेक्ट वाइज तो सेक्शनल टेस्ट के साथ करवा दी है मैंने स्पेशल ग्रुप में, ठीक है, जो लोग हैं। अदरवाइज आप ईयर वाइज ही कर लो, अब तो सब्जेक्ट वाइज छोड़ो, ईयर वाइज अप्रोच, ठीक है। डेली 2 आवर करो और 1 आवर इनका एनालिसिस करो, रॉन्ग हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 3 आवर आपके पीवाईक्यू पे जाएंगे, जीएस के पीवाईक्यू हैं। 1 आवर आपके फिर से सी सेट के पीवाईक्यू पे जाएंगे। 1 आवर में आपने 30 क्वेश्चन देखने हैं और 1 आवर उनका एनालिसिस करना है, यानी कि 5 आवर आपके लास्ट के 40 डेज में 5 आवर आपके पीवाईक्यू पे जा रहे हैं। ये श्योर होनी चाहिए चीजें, और ये जो चीज बोल रहा हूँ ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, तभी क्लियर हुआ था मेरा भी।
नेक्स्ट है डेली 3 आवर फॉर रिवीजन प्रायोरिटी वाइज। अब फिर से जब आपने इतने सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, आप डेली टेस्ट दे रहे हो, अपने अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको देख लो। अब ये नहीं कि एनसेंट मेडाइवल के पीछे ही आप 20 दिन लगा दो, नहीं, उस पर एक लिमिटेड टाइम ही दो, उसमें रेशियो लगभग 40-50% ही एक्यूरेसी सभी की आती है। तो उसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आप लोग डेली 3 आवर, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उसी को आप 3 घंटे दोगे उसी सब्जेक्ट को। जैसे अभी ये टाइम आ गया है कि आपको ये देखना है कि सर मुझे इकोनॉमी में M1 M2 M3 M4 याद नहीं हो रहा है, ये याद करने हैं, क्योंकि ये टाइम है याद करने का। अब ये टाइम आ गया चीजों को याद करने का। जैसे आपको पॉलिटी में कोई नए अमेंडमेंट हुए हैं 5-6, क्योंकि फैक्चुअल आ सकता है वो याद नहीं हुए, तो आपको ये देने हैं, ठीक है। और अब आपके कितने हो गए, 3 और 2 5 और 3 8, डेली 2 घंटे अब करंट अफेयर को देना। उसमें PT 365 को दे लो, अगर आपने मंथली के नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट तो उनको दे लो, नहीं तो PT 365 की वीडियो देख लो और उसका रट्टा मारो और हाईलाइटेड पार्ट ही पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, याद करो, ठीक है। तो ये 10 आवर हो गए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और बचा है तो आप अपना टाइम उसको दे सकते हो, अगर सी सेट के आपने लेक्चर वेक्चर देखने हैं, लेकिन इन 10 आवर के अलावा देना, ठीक है, क्योंकि जो सफिशियंट है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने बता दिया। सी सेट का कोई चैप्टर वीक है उसका लेक्चर देखना है तो 10 आवर से आप 12 आवर भी पढ़ सकते हो, लेकिन डेली 10 आवर पढ़ना बहुत जरूरी है जिन लोगों का एक बार भी प्री नहीं निकला, ठीक है। उसके बाद 1 वीक इन 40 डेज में से आपने क्या करना है, एक दिन हर 6 दिन बाद, आफ्टर एवरी 6 डेज आपने एक टेस्ट देना है, एक दिन, एक ही दिन में जीएस का 9 to 12, ठीक है, जो भी अपना टाइम होता है 10 से 12, हाँ 10 से 12 और आई थिंक 2:30 से 4:30 के आसपास यही होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो उसी दिन सेम डे आपको अब ये देखना है कि आपका माइंड उसको लेके आना है जगह पे बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट वीक के बाद ये टेस्ट दोगे, फिर से दोगे, फिर से दोगे, ऐसे करके आपने 6 जीएस के फुल लेंथ देने हैं, 6 सी सेट के, ठीक है, सेम डे एक ही दिन, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा अटेम्प्ट आप कितने कर रहे हो, आपका माइंड कहाँ जा रहा है, आपको नींद कब आ रही है, आपको याद क्यों नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब ये दे रहे हो तो उससे पहले आप रिवीजन तो चल ही रहा है, PYQ प्लस नोट्स, PYQ प्लस नोट्स, PYQ प्लस नोट्स, और ये साइकिल चलता रहेगा। और फिर एक ऐसा दिन आएगा प्रीलिम्स 25 मई को, और उस दिन आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 टेस्ट एक ही दिन में दिए हैं, वो भी जीएस सी सेट के, तो आपको ये टेस्ट भी आपको वैसा ही लगेगा, कोई मॉक टेस्ट जैसा, और आप उसको बड़े ही आसानी से हैंडल कर जाओगे, ठीक है। अगर आपने प्लान फॉलो कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्लियर करने से प्रीलिम्स 2025 का। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी पे बिलीव होगा और आप लोग इसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है अपना प्रूडेंस आईएएस के नाम से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैंने यूजर नेम भी डाला हुआ है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ, जो ये पीडीएफ है ये आप ले सकते हो। तो यही था प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू गाइज, काफी शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो बनाने की कोशिश की थी सो दैट आपका टाइम में ज्यादा ना लूं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।